भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। भारतीय छात्र संसद के इस तीसरे दिन के सेशन में कॉलमनिस्ट एंड ऑथर श्री आशुतोष जी ने कहानी रूप से धर्म जिज्ञासा के बारे में बताया तथा मीडिया और लोकतंत्र में अच्छे शोर का महत्व स्पष्ट किया। हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब इंसान पहली बार इस ब्रह्मांड में आया तो उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, अथा तो धर्म जिज्ञासा। मैं आ तो गया हूं इस ब्रह्मांड में, करूंगा क्या, मुझे करना क्या है। जब उसने शोर किया तो उसको पता चला कि हां, उसको इंसान के तौर पे क्या क्या चीजें करनी है। जब इंसान के तौर पर उसने अपने धर्म का पालन करना शुरू किया, अपना काम करना शुरू किया, तो उसके मन में एक और सवाल पैदा हुआ कि इस ब्रह्मांड से हमारा रिश्ता क्या है। तो कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में अथा तो धर्म जिज्ञासा की बात हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की बात हो, वहां अगर यह सवाल पूछा जाए कि आप शोर क्यों करते हैं और इस शोर को हमें रेगुलेट करने की जरूरत है, तो सवाल खड़ा होता है, ये प्रश्न उठा कौन रहा है, क्यों उठ रहा है और कौन लोग उठा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि अगर शोर नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, अगर शोर नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, अगर शोर नहीं है तो हमारे और आपके अधिकार नहीं है। राजशाही में लोगों को शोर करने की इजाजत नहीं थी, सामंतवाद में आपको शोर करने की इजाजत नहीं थी। आपने क्यों देश की आजादी के समय लोकतंत्र की बात की? आप अधिनायक बात कर रहे थे, आप तानाशाह सिस्टम अपना लेते, इसलिए क्योंकि जिस शोर से हमें इस देश को आजादी मिली थी, और जब गांधी जी को यह लगा कि बिना शोर किए यह देश आजाद नहीं हो सकता है, तो उन्होंने शोर किया। जब भगत सिंह को यह लगा कि बिना शोर किए उनकी बात अंग्रेज सुनेंगे नहीं, तो उन्होंने विधानसभा में जाकर शोर किया। तो शोर तो अच्छा लगता है, शोर तो करना पड़ेगा। और जो उनको शोर से तकलीफ है, उनको अपने मन में सोचना चाहिए कि क्या आप वाकई में इस देश की इस परंपरा के साथ है या नहीं है। वो वाकई में इस देश के लोकतंत्र को समझते हैं या नहीं समझते। लोकतंत्र को लेकर उनकी परिभाषा क्या है, और इस लोकतंत्र को वो कितना आत्मसात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में लोकतंत्र से तकलीफ होने लगी है, इसलिए वो कहते हैं कि शोर को रेगुलेट करिए। वो नागरिक अधिकारों की बात नहीं करते, वो कर्तव्यों की बात करते हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस परंपरा में सांस ले रहे हैं, उस परंपरा में एक शंकराचार्य जो दक्षिण भारत से उठते हैं, तमाम भारतीय दर्शन से प्रश्न करते हैं, अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, और जब उनको लगता है कि हमें अपनी बात को मजबूती से कहना चाहिए,
और अपनी बातों को पूरी दुनिया को सुनाना चाहिए, तब वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आते हैं। और उत्तर भारत में आकर जब उनको पता चलता है कि यहां वेद और उपनिषदों के एक बहुत बड़े ज्ञाता मंडन मिश्र जी हैं, तो मंडन मिश्र जी के पास जाते हैं, उनसे शास्त्रार्थ करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। मंडन मिश्र जी को लगता है कि ये कम उम्र का नौजवान मुझे सिखाने चला है, मुझे बताने चला है, तो वो उसको आनाकानी करते हैं। और जब बहुत परसुएशन के बाद मंडन मिश्र से वो बात उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार होते हैं, तो शास्त्रार्थ करते हैं। और फिर उसकी एक शर्त होती है कि अगर मैं आपसे हार गया तो मैं आजीवन आपका दास रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। और अंत में मंडन मिश्र हारते हैं। उम्र में बड़े होने के बावजूद भी वो शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होते हैं। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है कि शास्त्रार्थ जिस देश की परंपरा हो, उस देश में आज शोर को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है और लोगों को डर क्यों लग रहा है? तो इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू वो है जो आज हमारी मीडिया में दिखाई पड़ रहा, पता नहीं आप लोगों ने सबको बुलाया, लेकिन जो शोर करते उनको तो आपने बुलाया नहीं। उनको बुलाना चाहिए था। उनसे हम सवाल करते कि भाई ये जो शोर आप कर रहे हैं, ये तो इस लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत आत्मा है, लेकिन आपके शोर करने से अब लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? ये सवाल पूछना चाहिए उनसे। उनको तो आपने बुलाया नहीं। तो शोर से तकलीफ नहीं है। शोर में अगर हार्मनी नहीं है, शोर में अगर आत्मा नहीं है, शोर में अगर दूसरों को बातों को समझने का धैर्य नहीं है, अपनी परंपरा से जुड़ने की पीड़ा वेदना नहीं है, तो शोर तकलीफ देता है। इसलिए मैं नहीं मानता कि शोर में किसी तरीके की दिक्कत है। दिक्कत तब है जब शोर के बहाने टीवी स्टूडियो में मारपीट शुरू हो जाती है, जब वहां लोग एक दूसरे की बातों को नहीं सुनना चाहते, और जब आप अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहते हैं तो आपको फौरन कह दिया जाता है कि आप तो देश के गद्दार हैं। तब तकलीफ होती है। इस देश के संविधान ने हमें वो इजाजत दी है कि हम बिना हिंसा किए अपनी बातों को मजबूती के साथ रखें। आप उसको नैरेटिव कहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप उसको एजेंडा कहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप उसको कोई भी नाम दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हां, जब आपकी वाणी में हिंसा होने लगती है, जब आपका मकसद हमें नीचा दिखाना होता है, तब फिर वो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच का शास्त्रार्थ नहीं रह जाता। और आज की तारीख में सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि दरअसल शास्त्रार्थ खत्म हो गया है। टीवी स्टूडियो के अंदर ऐसा लगता है जैसे WWF हो रहा है, और वो सब कुछ एक बहुत प्लान्ड तरीके से है, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है। एक पूरी विरासत को खत्म करने की कोशिश है। वो विरासत जो सिर्फ महात्मा गांधी से शुरू नहीं होती। मैंने कहा कि वो विरासत जो अथा तो धर्म जिज्ञासा से शुरू होती है, जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू होती है, जो जिज्ञासा का प्रश्न है, जो प्रश्न करने का प्रश्न है। यह बात सच है कि आज कई तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अखबार उठा लीजिए, आप टीवी उठा लीजिए, आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, और हर के अपना अपना स्वरूप है। और मेरा अपना मानना यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे आज भी रेलिवेंट हैं, कल भी रेलिवेंट रहेंगे। और अगर आप उस दायरे में नहीं बंधते हैं तो अचानक रात को 12 बजे आपके घर पे एक नॉक होती है, फिर आपको पता चलता है कि बिना किसी कारण के आप अगले दिन या किसी कारावास में अपने को पाते हैं, किसी पुलिस थाने में अपने आप को पाते हैं। तो शोर से जिनको तकलीफ लगती है या शोर से जिनको तकलीफ है, दरअसल उनका इस देश के लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, इसलिए शोर से उनको तकलीफ लगती है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं लगती, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर शोर है तो जीवन अच्छा है। इसलिए दोस्तों, कठिन दौर है, और इस दौर में कई तरीके की परीक्षाएं भी होंगी। मीडिया को भी उस परीक्षा से गुजरना है, और आज के दौर में ही यह तय होगा कि दरअसल सही मायनों में पत्रकार कौन है।
कौन असली पत्रकारिता कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक जो सत्ता से जुड़ के पत्रकारिता करते थे उनको दलाल कहा जाता था। आज जो सत्ता से जुड़ के पत्रकारिता करते हैं उनको पत्रकार कहा जाता है, और जो सत्ता के दूर खड़े हैं उनको कहा जाता है ये तो एजेंडा चलाते हैं। तो मुझे एजेंडा से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नैरेटिव से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गद्दार कहलाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत पहले अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक जेफरसन ने कहा था कि आप व्हाट विल यू चूज? विल यू चूज मीडिया विदाउट स्टेट और स्टेट विदाउट मीडिया? He said it without any hesitation. I'll choose media without state.